वंदे पुरुषोत्तम परम आराध्या श्री श्री बड़मा। परम पुरुष युग के श्रेष्ठ पुरुष हैं, मानवता के सर्वाधिक विकसित स्वरूप। इसलिए जो नारी उनकी पत्नी रूप से जुड़ी हैं वह उसी युग की श्रेष्ठतम नारी है। यह मिलन या विवाह कोई आकस्मिक घटना नहीं है, यह नियति के अनुसार निर्धारित है। जैसा विधि के विधान में लिखा है वैसा ही होता है। जो महातपस्विनी स्त्री व्यक्तिगत दृढ़ साधना द्वारा परम पुरुष की सहधर्मिणी बनने की योग्यता अर्जित करती हैं, केवल वही इस स्थान की अधिकारी हो सकती हैं। यह और किसी के लिए संभव नहीं। इस युग में परम पुरुष का आविर्भाव परम प्रेम में शशि ठाकुर अनुकूल चंद्र के रूप में हुआ है। उनकी सहधर्मिणी रूप में प्रकट हुई माता षोडशी वाला देवी इस युग में केवल वही परम आदरणीय रूप में परम पुरुष की पत्नी बनने योग्य थी। श्री श्री बड़मा का जीवन विचित्र और बहुमुखी था। एक साधारण घर की गृहिणी के रूप में प्रकट होकर वह लाखों लोगों की जननी स्वरूप बन गई। लेकिन क्या यह सब सहज रूप से हुआ? क्या इसके लिए उन्हें कोई कष्ट संघर्ष सहना नहीं पड़ा? नहीं, ऐसा नहीं होता। कुछ महान प्राप्त करना हो तो बड़ा त्याग भी करना पड़ता है। माता षोडशी वाला, जो लाखों लोगों के बीच श्री श्री बड़मा के नाम से विख्यात और पूजित हैं, उन्हें भी यह त्याग करना पड़ा। देवघर लीला काल में परम प्रेम में शशि ठाकुर एक दिन बातचीत के प्रसंग में बोले थे, कितना कुछ सहन करना पड़ा, तब जाकर ना बड़ी बो उसी छोटी सी उम्र में बालिका अवस्था में बधू रूप में श्री श्री बड़मा मेरे गृह में पदार्पण की थी। तभी से उनके प्रेम भक्ति या सेवा में एक बार के लिए भी कोई कमी नहीं आई। निरंतर विश्रामहीन साल दर साल रात दिन उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया केवल श्री श्री ठाकुर को अच्छा रखने के लिए। क्या अद्भुत और कठोर तपस्या थी वह। उन्होंने जीवन भर स्वयं घर के सबसे छोटे कमरे में निवास किया। दूसरों को उन्होंने दे दिया विशाल और सुसज्जित कक्षों का पूरा आराम और खुला स्वच्छंद जीवन। फिर भी उनका वह छोटा सा कमरा कितनी आवश्यक वस्तुओं से सजाया गया था, जैसे वह कमरा ही उनकी साधना और सेवा का साक्षी हो। शशि ठाकुर की हर आवश्यकता और अनावश्यकता सुख सुविधा की ओर से श्री बड़मा की दृष्टि सदैव पूर्ण और सजग रही, किंतु स्वयं को सदा निजता में सुंदर ढंग से पीछे हटा लेने की उनकी अद्भुत क्षमता थी। आडंबरपूर्ण भोग विलास और दिखावे से उन्हें अत्यंत घृणा थी। वह सादगी में ही महानता देखती थीं और सेवा ही उनका जीवन धर्म था। कितनी दूर बैठी हो, फिर भी वहीं हैं, वहीं पास ही, शायद बगल के कमरे में या शायद बाहर बरामदे के किसी कोने में या फिर रसोई घर के उस छज्जे या बरामदे में। लेकिन उनका मन, उनकी नज़र और उनके सुनने की शक्ति सदा शशि ठाकुर की ओर ही लगी रहती थी। जैसे ही जरूरत होती वे स्वयं ही क्षण भर में ठाकुर के पास उपस्थित हो जाती थीं। उन्हें कभी बुलाना नहीं पड़ता। कोई भी बंद दरवाजा एक दिन के लिए भी शशि ठाकुर से उन्हें अलग नहीं रख सका। शशि ठाकुर कहते हैं, नारीत्व की सार्थकता मातृत्व में है। जब स्त्रियों में सच्चे मातृत्व का प्रकट रूप होता है तब पत्नी के माध्यम से भी पति मातृत्व का स्पर्श पाता है। जैसे संतान की भलाई और पोषण के लिए माँ एक प्रकार की पागलपन जैसी अवस्था में रहती है, वैसे ही अवस्था पति के लिए भी हो जाती है। माँ चले जाने तक बड़ी बड़मा में यह गुण मैंने बहुत अधिक देखा है। वह अधिकतर समय घर के भीतर ही रहती हैं, लेकिन मैं देखता हूँ अगर मैं 3 बार छींक भी दूँ तो उसे खबर रहती है। हो सकता है कि मैं खाने बैठा हूँ, खट्टा खाने को कहा तो वह कहती है आज खट्टा खाने की ज़रूरत नहीं है, बार बार छींक आ रही है जैसे। उसका यह स्वभाव मुझे अच्छा लगता है। श्री श्री बड़मा अल्पभाषी थी, लेकिन उनकी वाणी अत्यंत मधुर थी। उनके मुख से निकला प्रत्येक शब्द रसपूर्ण होता और फिर भी उनके भीतर एक विलक्षण गंभीरता थी। जब श्री श्री बड़मा नाराज होती तो उनके उस शांत मधुर स्वर में कहे गए 2 शब्द अपराधी के लिए पर्याप्त दंड बन जाते। अपने रिश्तेदारों, परिवार, परिचितों सभी की ओर उनकी तीव्र दृष्टि थी और उनके अतिरिक्त थे
अनगिनत संतान सदृश भक्तगण। श्री बड़मा सबकी माँ थी। दूर दूर देश विदेश से भक्त संतान का निरंतर प्रवाह आता रहता और जैसे ही वे आते वह प्रसन्न हो जाती। हर किसी को वह एक पल में पहचान लेती, एक पुकार में उन्हें अपना बना लेती। जिसे एक बार देख लिया उसे कभी नहीं भुलाया। साहस देना, आश्वासन देना, आश्रय देना और सहानुभूति देना श्री बड़मा सबके लिए थी। लेकिन उनका स्नेह इतना सुलभ भी नहीं था। पति के सेवा उन्होंने कभी कुछ जाना ही नहीं, समझा ही नहीं, क्योंकि उनके लिए उनके पति ही थे स्वयं नारायण विश्वनाथ। इसलिए श्री बड़मा उसी संतान को स्नेह देती थी जो इष्ट भक्त था। इष्ट की सेवा को ही जीवन का एकमात्र पाथेय मार्गदर्शक बना लिया था। जो इष्ट से अनुरक्त नहीं, अगर वह अनंत काल तक भी उनके चरणों में बैठकर माँ माँ कहकर रोता भी रहे तो भी वह फल नहीं पाता। श्री ठाकुर ने कहा था, अगर मेरा विवाह श्री बड़मा के साथ न होता तो मेरा अस्तित्व ही न बचता, मेरी त्वचा तक सलामत न रहती। मैंने बड़ी बहू के बारे में सुना था। जब मेरी माँ उन्हें देखने गई तो माँ को देखते ही उन्होंने जाकर उनकी गोद में बैठते हुए कहा। एक दिन श्री बड़मा रात में अपने कमरे में सो रही थी। कमरे में एक चोर घुस आया। चोर ने उनकी कलाई से कंगन खींचने की कोशिश की। बड़मा ने जोर से अपने पैर से प्रहार किया, जिससे चोर दूर जाकर गिर पड़ा और घबरा कर भाग गया। फिर भी उन्होंने चोर की पहचान किसी से नहीं की, हालांकि वे उसे पहचानती थी। बाद में वह चोर पछताया और अपने अपराध को स्वीकार करके बड़मा से क्षमा याचना की। तब तो सब लोग उस चोर की पहचान जान सकते थे। फिर भी श्री बड़मा ने कभी किसी से कुछ नहीं कहा। उन्होंने उसका नाम तक नहीं लिया, ना ही किसी को उसका अपमान करने दिया। ऐसी थी उनकी करुणा, क्षमा और उदारता। श्री ठाकुर ने कहा, श्री बड़मा को भी नींद नहीं आती। लगता है जैसे मुझसे भी ज़्यादा जिम्मेदारी उसी की है। उसकी नींद तो जैसे किसी कुत्ते की तरह बहुत अल्पकालिक होती है। मैंने केष्टोदा से सुना था इस तरह की नींद अच्छी मानी जाती है। श्री ठाकुर को कब क्या आवश्यकता होगी यह श्री बड़मा पहले से ही समझ जाती और उसे जुटा कर रखती। एक बार श्री ठाकुर ने इच्छा जताई कि वे भेड़ा मारा की सोनामुखी मूंग दाल खाना चाहते हैं। उस समय श्री बड़मा को गठिया का दर्द था, चलना फिरना भी कठिन था। सभी चिंता में पड़ गए। भेड़ा मारा बांग्लादेश के पावना जिले का एक विशेष स्थान है और देवघर में उस विशेष मूंग दाल को पाना लगभग असंभव था। कोई उपाय न देख सब बड़मा के पास दौड़े। बात सुनकर बड़मा ने शांत स्वर में कहा, मेरे भंडार घर के पलंग के नीचे 3 नंबर हाड़ी के डिब्बे में एक कपड़े में बंधा पोटली है, उसमें भेड़ा मारा की सोनामुखी मूंग दाल रखी है। ठाकुर की इच्छा पूरी हुई। यही थी श्री बड़मा की समर्पित पूर्वदर्शी सेवा, पूर्णतः ठाकुर के लिए। श्री ठाकुर बोले, एक और बात मैं श्री बड़मा में देखता हूँ। जो कुछ उसके पास होता है, चाहे वह आधा पैसा हो या 1 पैसा, वह तुरंत दे देती है, जितनी जल्दी हो सके। बाकी लोग तो देना ही नहीं चाहते और उसकी नज़र बिल्कुल सर्च लाइट की तरह हर चीज़ पकड़ लेती है। घर के अंदर कौन सी चीज़ किस जगह रखी हुई है, सब कुछ ठीक तरह से व्यवस्थित करती है। जब जो मांगता हूँ वह झट से निकाल कर दे देती है। यही था श्री बड़मा का सहज सजग सेवा परायण व्यक्तित्व। एक दिन किसी महिला ने श्री बड़मा से पूछा, माँ, मेरे पति ने दीक्षा नहीं ली है, मैंने और बच्चों ने मेरे ले लिया है, लेकिन इस बात को लेकर पति बहुत नाराज रहते हैं। समझ में नहीं आता है कि उन्हें कैसे समझाऊं, बहुत अशांति हो रही है। श्री बड़मा ने उत्तर दिया, देख, पति को अलग रखकर किसी स्त्री का कोई धर्म कर्म नहीं होता। क्या तूने पति की अनुमति के बिना दीक्षा ली थी? महिला बोली, हाँ माँ, मैंने बिना पूछे ही ले ली। फिर स्नेह से बोली, जो होना था वह तो हो गया, अब तू अपने पति की सेवा कर, बहुत प्रेम और श्रद्धा से। उनकी किसी बात का प्रतिवाद मत कर, चुपचाप सेवा करती रह। अगर तेरी सेवा और भक्ति सच्ची होगी तो परम पिता की कृपा से एक दिन तू उनके मन को भी जीत ही लेगी। देखना, समझदारी से चलो।
श्री ठाकुर, गृह में स्त्रियों को लक्ष्मी कहा जाता है। जिनका भाग्य प्रबल होता है उनकी पत्नी सचमुच लक्ष्मी होती है। मेरा भाग्य अच्छा था, इसीलिए मेरा विवाह श्री बड़माँ के साथ हुआ। इस बड़ी बहू को तो कितनी बार कर्ता माँ की डांट सहनी पड़ी थी। डांटते डांटते तो मानो भूत तक उतार देती थी, लेकिन वह चुप रहती, एक शब्द भी मुंह से नहीं निकालती, समझ बूझ कर चुपचाप अपना काम करती जाती। इसी से कर्ता माँ, ठाकुर की माँ बहुत प्रसन्न होती, उन्हें प्यार से खिलाती, स्नेह करती। इतनी तपस्या, सेवा, सहनशीलता, समझ, तभी तो आज बड़ी बहू बनी है। स्त्रियों के लिए सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी होती है उनका ससुराल। श्री बड़माँ साक्षात अन्नपूर्णा है। उनके भंडार में कभी किसी वस्तु की कमी नहीं होती, कभी कोई अभाव नहीं होता। उनके पवित्र स्पर्श से हर वस्तु में अनंत प्रवाह आ जाता है। देवघर में नव वर्ष उत्सव के समय जब भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ती तो आनंद बाजार का बजट तक पार हो जाता। तब परम पूज्यपाद श्री बड़दा अपनी कार से श्री बड़माँ को आनंद बाजार ले आते। वहाँ श्री बड़माँ भंडार घर के चावल, दाल आदि पर अपने हाथ का स्पर्श देती और फिर क्या आनंद बाजार में कभी प्रसाद की कमी नहीं होती थी, कभी कोई वंचित नहीं लौटता। ऐसी थी श्री बड़माँ, साक्षात करुणामयी अन्नपूर्णा और गीत धर्म की जीवंत मूर्ति। अपने शारीरिक अस्वस्थता की अवस्था में भी श्री बड़माँ श्री ठाकुर के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखती थी। ठाकुर का भोजन, नींद, विश्राम सब कुछ ठीक से हो रहा है या नहीं, वह हर समय लोगों के माध्यम से पूछताछ कर निगरानी रखती थी। श्री ठाकुर भी श्री बड़माँ से परामर्श करते थे। एक दिन वार्तालाप में श्री बड़माँ ने कहा, तुम सबको देखने के लिए ठाकुर हैं, लेकिन ठाकुर को देखने के लिए मैं नहीं तो और कौन है। हर परिस्थिति में उनका यही भाव रहता। अगर मैं बीमार हो जाऊं और अनुपस्थित रहूं तो ठाकुर की सेवा में कहीं कोई विघ्न न आ जाए, इसलिए उनके लिए बीमार पड़ना भी जैसे संभव ही न था। ऐसी थी उनकी सेवा भावना, समर्पण की पराकाष्ठा। आदिनाथ दा मजुमदार श्री ठाकुर के हितों के विरुद्ध एक आम मुख्तारनामा, पावर ऑफ अटॉर्नी के लेखक थे। जब आदिनाथ दास से पूछा गया कि उन्होंने ऐसा दस्तावेज क्यों लिखा, तब उन्होंने उत्तर दिया, मैं सभी को समान मानता हूँ। खेपूदा ठाकुर के भाई ने कहा, इसलिए लिख दिया, सभी को समान मानता हूँ। इस बात से श्री बड़माँ को बहुत पीड़ा हुई। उन्होंने आदिनाथ को डांटते हुए कहा, ठाकुर और ठाकुर के अन्य सभी लोग समान हैं। यह सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। ठाकुर की तुलना किससे की जाती है? ठाकुर की पत्नी, पुत्र, भाई या बहन कोई भी हो, क्या वे ठाकुर के समान हो सकते हैं? क्या ठाकुर में कोई विशेषता नहीं है? फिर लोग उनके पास क्यों आते हैं? मैं तो लगभग 50 वर्षों से उनके साथ हूँ। 12 वर्ष की उम्र में इस परिवार में आई थी, आज मेरी उम्र लगभग 60 वर्ष है। इन 50 वर्षों तक उनके पास रहकर भी मैं उनकी छोटी उंगली के बराबर भी नहीं बन सकी। उनके गुणों की रत्ती भर भी मुझे नहीं मिली। जब कोई उन्हें किसी और के बराबर ठहराता है तो मुझे बहुत पीड़ा होती है। तू जो संपत्ति और कानूनी दस्तावेजों का काम करता है उस पर मैं कुछ नहीं कहती, लेकिन तुझे ऐसा दिव्य ज्ञान हो गया है, तू ऐसा परमहंस हो गया है कि सभी को ठाकुर के समान देखता है। यही बात सुनकर मैं चकित रह गई हूँ। श्री ठाकुर जी बोले, उस दिन बड़ी वो कह रही थी, तुम्हारे रहते हुए मैं मर जाऊं, ऐसी मेरी कभी इच्छा नहीं होती, क्योंकि मैं जानती हूं अगर मैं चली जाऊं तो तुम्हें अत्यंत दुख होगा। श्री बड़माँ वाक सिद्धा थी, इसका प्रमाण बार बार मिला है। उन्होंने आशीर्वाद देकर कितने ही निःसंतान लोगों को संतान प्राप्त कराई है और कितनों की दरिद्रता दूर की है, इसकी कोई गिनती नहीं। सिलेट जिले के एक गुरु भाई थे जिनका नाम था विनय शर्मा। वे उस समय असम के तिनसुकिया में सेंट्रल एक्साइज विभाग में अधिकारी के रूप में कार्यरत थे। एक बार वे और उनके ऋत्विक श्री गिरीन्द्रनाथ चट्टोपाध्याय आए और डॉक्टर स्लेज के एक कमरे को किराए पर लेकर महाशांतापन व्रत करने लगे। शर्मा दा की पत्नी को उन्होंने मेरे घर में रखा। व्रत समाप्त करने के बाद भी वे 15-20 दिन तक मेरे घर में रहकर थोड़ा स्वस्थ होकर घर लौटे। उनका विवाह हुए 12-13 वर्ष हो चुके थे, लेकिन कोई संतान नहीं हुई थी।
मेरी पत्नी ने कहा, चलो दीदी, बड़ माँ के पास चलते हैं, उनके पास जाकर प्रार्थना करें, उनकी कृपा से संतान मिल भी सकती है। यह अवसर मत गंवाइए। माँ बाप के पास अपनी पीड़ा कहने में कोई संकोच नहीं होनी चाहिए। बड़ माँ बहुत दयालु हैं, मुझे लगता है उनकी कृपा अवश्य होगी। दोनों बड़ माँ के पास गईं। मेरी पत्नी ने उनके निसंतान होने की गहरी पीड़ा बड़ माँ के सामने रखी और उनकी दया की प्रार्थना की। बड़ माँ उनकी बातों से बहुत प्रसन्न हुई और अपना दायां हाथ उठाकर कहा, अच्छा, एक बेटा होगा। उसके बाद 1.5 वर्ष के भीतर एक पुत्र का जन्म हुआ। जो लोग ईश्वर में विश्वास नहीं करते, जो अवतार पर श्रद्धा नहीं रखते, उन्हें कहना चाहूँगी, ऐसे कुछ पुरुष या स्त्रियां होते हैं जिनमें अलौकिक शक्तियां होती हैं, जिन्हें आधुनिक विज्ञान समझा नहीं पाता। यदि हम अध्यात्म में विश्वास न करें, श्री बड़ माँ का ठाकुर के प्रति प्रेम और अनुराग हमारी सामान्य बुद्धि की पहुँच से परे है। ठाकुर उनके लिए केवल पति नहीं, गुरु, भगवान और संपूर्ण अस्तित्व थे। एक बार की बात है, श्री बड़ माँ के शरीर में 104 डिग्री बुखार था। ठाकुर ने कहा, बड़ी बहू, क्या तुम मुझे खाना नहीं खिलाओगी? बड़ माँ बिना किसी सिकन के शांत चेहरे से उठी और रसोई में खाना परोसने चली गईं। और आश्चर्य, सेवा भाव की उस शक्ति से उनका शरीर कुछ ही देर में सामान्य हो गया। ऐसी थी श्री बड़ माँ, सेवा, प्रेम, त्याग और तपस्या की जीती जागती मूर्ति। परिवार जीवन की बात करते हुए श्री ठाकुर ने कहा, बड़ी बो जैसी इंसान मैंने देखा ही नहीं। मेरे मन में उनके लिए बहुत श्रद्धा है। रामकृष्ण देव की पत्नी माँ ठाकुर जैसी थी, कुछ उसी ढंग की हैं बड़ी बहू। मैंने भी कभी कभी कंस सजा की तरह कई तरह के आदेश दे डाले, लेकिन उन्होंने हर बात हंसमुख होकर मन से स्वीकार किया, कभी दुख या झुंझलाहट से नहीं। अगर मैं न रहूं तो इस घर को संभालना मुश्किल है, लेकिन बड़ी बात यह है कि बड़ खोखा बड़ा बेटा इतना समझदार है, बस उसी पर भरोसा है। भगवान कृपा करें वह बड़ खोखा यूं ही बना रहे, स्वस्थ रहे। ये लेख सुश्री राय माँ ने लिखा है, जिसका मैंने आपके सामने अपनी आवाज़ में रूपांतरित करके पेश किया। जय गुरु।